काम अपने आप सफल हो जाते हैं। सांप और नेवले की लड़ाई की कथा तो आप जानते ही हैं, मैंने भी सुनी है, देखी नहीं है। पर सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो बोलते हैं कि सांप नेवले को काटता है, सांप जहरीला होता है। तो नेवला क्या करता है, मर न जाऊं सांप के जहर से, भाग कर जाता है जंगल में। उसको एक बूटी का ज्ञान होता है, जहां सांप ने काटा ना, जाकर बूटी से उस अंग को रगड़ता है जोर से, ताकि सांप का जहर निकल जाए। और फिर आकर सांप से वो लड़ता है, सांप को मार डालता है। तो संसार में भी समस्या रूपी सांप अपने को कई बार काटता है। तो नेवला जंगल में बूटी को जानता है ना, ऐसे ही सत्संग बापू का सानिध्य एक बूटी है। इसका सहारा लेने से समस्या और संकट रूपी सांप का जोर खत्म हो जाएगा और हम संकट रूपी सांप को कुचलने में सफल हो जाएंगे। पर लोग क्या करते हैं, लोग कई ऐसे सार को छोड़ देते हैं, असार को पकड़ लेते हैं। और खून निकलता है चोट लगने से तो टिंचर नहीं रखते हैं लोग घरों में, शीशी तो लगा देते तक खून बंद हो जाए, तुरंत राहत मिल जाए, फिर दूसरी पट्टी वट्टी बांधे। तो एक आदमी के घर टिंचर की शीशी गिरी, कांच की, टूट गई, टिंचर ढुल गया। तो चिल्लाया, पत्नी को आवाज दी, जल्दी चाकू ला, चाकू ला, देर मत कर, जल्दी चाकू लेकर आ, टिंचर की शीशी टूट गई है, सारा जमीन पे ढुल गया है, तू चाकू लेकर आ। पत्नी चाकू लेकर तो आई, पर हुआ कि टिंचर की शीशी ढुल गई, इसमें चाकू का क्या काम है। तो पत्नी हैरान रह गई, देखती रह गई कि पति ने क्या किया, चाकू से अपना हाथ चीरने लगा, दोनों हाथ चाकू से चीर दिया। और क्या करने लगा, जमीन पर जो टिंचर ढुला था ना, वहां ऐसे पोंछने लगा। पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, टिंचर का सदुपयोग कर रहा हूं। तेरा खून सार गंवा रहा है बावरे, असार को संभालने के लिए सार गंवा रहा है, अपने शरीर का खून निकाल रहा है, टिंचर का सदुपयोग करो। तो ये अज्ञता है। तो सफलता के 7 सूत्रों में पहला है आत्मविश्वास। देखा जाता है कि लोग किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, परंतु स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता है कि ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी क्षमता है। खुद की क्षमता पर विश्वास नहीं होता ना, इसीलिए असफल हो जाते। ये काम होके रहेगा, ओम 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 ओम। सूर्योदय होने पर थोड़ा गहरा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन करे, 2-5 मिनट, ज्यादा नहीं। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति को असफलता मिलती है। एक विद्यार्थी था, फेल हो गया, +2 के एग्जाम दिए, फेल हो गया और दुखी बहुत हो गया फेल होने पर। असफलता का कारण जब उससे पूछा गया कि बेटे तू कैसे फेल हो गया, असफल कैसे हो गया, तो वो विद्यार्थी बोला कि परीक्षा के दिनों में परीक्षा के बारे में न सोचकर परिणाम के प्रति चिंतित था। परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। अरे तू आज पेपर तो दे, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। अभी तू पेपर ही नहीं दिए, तूने एग्जाम नहीं दिए और तू परिणाम के बारे में चिंतित है कि रिजल्ट कैसा आएगा। तू जैसा पेपर देगा ऐसा तेरा रिजल्ट आएगा। तो परीक्षा के दिनों में वो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई की बात न सोचकर परिणाम की बातें सोचता रहता था और परिणाम के प्रति चिंतित बहुत था। बाकी छात्र मेधावी था, पर सफलता के प्रति आशंकित होने के कारण सफलता खो बैठा। इसलिए कोई भी भाई, कोई भी बहनें सफलता के प्रति आशंकित मत होइए कि मैंने नया काम शुरू किया है, क्या पता काम चलेगा कि नहीं, क्या पता चलेगा कि नहीं। मैंने अमुक सब्जेक्ट लिया है, क्या पता उसमें हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं। सफलता के प्रति जो भी आशंकित रहेगा वो सफलता को खो बैठेगा। अब आप
विदेशी विज्ञानी एडिसन को लो, उसमें इतना आत्मविश्वास था, जब वो पढ़ता था उसको स्कूल में टीचर ने थप्पड़ मार के भगा दिया था, चल भाग यहां से, कल से स्कूल आया तेरी खैर नहीं, क्योंकि पढ़ने में इतना कमजोर। चिट्ठी लिख कर दी तेरी मां को देना, मां ने चिट्ठी देखी, शिक्षक ने लिखा था 1 नंबर का बुद्धू विद्यार्थी है, क्या पढ़ेगा लिखेगा, कोई काम कराओ, इससे मजदूरी कराओ, घर पे बर्तन साफ कराओ। मां ने कहा बेटे शिक्षक तुझे नहीं पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगी। और वही बच्चा जिसको शिक्षक ने थप्पड़ मार के निकाल दिया, वो इतना बड़ा विज्ञानी एडिसन बना, बिजली का आविष्कार उसने किया। क्यों? आत्मविश्वास था। सब्जी बेचता था, इतना बड़ा विज्ञानी, 1000 से भी अधिक आविष्कार एडिसन ने किए। कौन एडिसन? जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था। आत्मविश्वास सफलता का पहला सूत्र, कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ईश्वर का असीम बल है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। फिर हम विफलता के बाद सोचे ही क्यों कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा कि नहीं, होके ही रहेगा। सफलता का दूसरा सूत्र है पुरुषार्थ। भाग्य के व्यापक आकार को देखकर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या कहें, कभी कभी विज्ञ और विशेषज्ञ और वरिष्ठ जन भी भाग्य के बलशाली होने की गवाही देने लग जाते हैं कि भाई भाग्य बड़ा बलवान है, भाग्य नसीब में होगा तो पैसा मिलेगा, भाग्य में होगा तो कमाई होगी, भाग्य में होगा तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। बुद्धि के सभी तर्क, ज्योतिष की सभी गणनाएं, ग्रह नक्षत्रों का समूचा दल बल भाग्य के पक्ष में ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। नसीब में होगा तो होगा, क्या करें भाई, भाग्य ही ऐसा है। पुरुषार्थ की महिमा कभी भी कम नहीं हो सकती। अपने आश्रम की पुस्तक है पुरुषार्थ परम देव, नीति शास्त्र में आया है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, पुरुषार्थी आदमी कभी दरिद्र नहीं होता। तो आत्मवेता महापुरुष हमारे गुरुदेव, वो भाग्य की शक्ति को एक सीमा तक ही स्वीकारते हैं, क्योंकि वे महापुरुष जानते हैं कि पुरुषार्थ आत्मा की चैतन्य शक्ति है, जबकि भाग्य तो जड़ कर्मों का समुदाय है। भाग्य जड़ कर्मों का एक समुदाय है। भाई हमने पहले जो कर्म किए हुए हैं वही प्रारब्ध होकर हमारे सामने आते हैं, पर पुरुषार्थ की भी तो महिमा है ना। शब्द खे पौरुषम निर्षु, पौरुष को भगवान ने अपनी विभूति बताया। तो पुरुषार्थ का एक पल भी कई जन्मों की दुर्बलताओं पर भारी पड़ता है, कई जन्मों की दुर्बलताएं।